देखिए, भारत की आजादी के बाद मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे बड़ा दरिंदगी का कांड है और ऐसा दरिंदगी का कांड है जिसको भारत के प्रधानमंत्री और बीजेपी की केंद्र की सरकार पूरा संरक्षण दे रही है। ये मेरा सीधा आरोप है। ये कांड भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में उसको भगाने का हुआ है। इतने बड़े कांड पर पर्दा डालने का हुआ है तो बीजेपी नेताओं की भी जांच होनी चाहिए। ये मामला कब सामने आया? उसकी दरिंदगी का, प्रज्वल रवन्ना की दरिंदगी का वीडियो सामने आया मार्च अप्रैल के महीने में, जबकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसी समय सामने आया। उसके बाद वो जाता है कोर्ट से स्टे ले लेता है। उसके बाद बीजेपी के विधायक, उसको पता होता है इस पूरे मामले के बारे में। 8 दिसंबर को यहां के प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखता है, कहता है कि साहब इसको अगर आप देंगे तो इसकी दरिंदगी का वीडियो वायरल होगा और पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये वहां के स्थानीय विधायक देवराज गौड़ा, संभवतः उनका नाम है, उन्होंने बताया अपने प्रदेश अध्यक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को, बावजूद इसके ऐसे आदमी को टिकट दे दिया गया। महिलाओं की उंगलियां काट रहा है। ऐसे तो कोई राक्षस भी नहीं करता। इतना घिनौना कांड, इतना घृणित कार्य, और इसको प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रज्वल रवन्ना को आप मजबूत करेंगे तो मोदी इससे मजबूत होगा। ये बयान है उनका, ये भारत का भविष्य है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ दरिंदगी के मामले में पूरे देश में यही काम करती है। जहां भी दरिंदगी का, बलात्कार का, हैवानियत का मामला होता है, संरक्षण देने का काम बीजेपी और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार करती है। हाथरस कांड में यही हुआ, उन्नाव कांड में यही हुआ, पहलवान बेटियों के साथ यही हुआ, और ये तो सारी पराकाष्ठा पार कर दी। यहां तो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को सारी जानकारी थी प्रज्वल रवन्ना की हैवानियत और दरिंदगी के बारे में, बावजूद इसके उसको टिकट दिया गया, बावजूद इसके उसको यहां से जर्मनी भगा दिया। अभी उसका बाप जो है वो अभी भी खुलेआम घूम रहा है। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं मांग करूंगा यहां की सरकार से, उसको तुरंत पकड़ो, जेल में डालो, और जैसे भी हो सकता है उसको हिंदुस्तान लाइए और उसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। उन महिलाओं को जिनके साथ 2976 वीडियो, सुन के भी रूह कांप जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके और फास्ट ट्रैक चला के इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे वो पावर में आएगा तो 55% आपको, और अगर भाजपा को वोट दे देंगे तो किसको जाएगा सारा पैसा? कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? बिजली किसको दी? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? स्टील किसको दिया? रेल किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? अपने एक सबसे करीबी दोस्त अडानी को दिया। बैंकों का पैसा किसके ऊपर लुटाया? 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 10,000 करोड़ विजय माल्या लेके भाग गया, 3,000 करोड़ ललित मोदी लेके भाग गया, 6,000 करोड़ नितिन संदेशरा लेके भाग गया। अपने चंद पूंजीपति दोस्तों का 15 लाख करोड़ रुपए का कर्जा प्रधानमंत्री जी ने माफ किया। आप मुझे बताइए, देश के किसान के लिए पैसा आपके पास नहीं है, नौजवान को रोजगार देने के लिए पैसा आपके पास नहीं है, लोगों का कर्जा माफ करने के लिए, जनता का कर्जा माफ करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो पूरे देश को तो आपने 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया, 82 करोड़ लोगों को, और अपने दोस्तों के ऊपर लाखों लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लुटा रहे हैं, सारी संपत्ति उनके ऊपर लुटा रहे हैं। कहते मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे कांग्रेस वाले। अरे भाई, 24,000 का सोना था प्रति तोला जब इनकी सरकार बनी, आज 75,000 रुपए तोला। तो मंगलसूत्र तो भाजपा ही लेके भाग रहा है। मैं तो महिलाओं से कहूंगा, बेलन लेके दौड़ाइए इन लोगों को, बेलन लेके दौड़ाइए, इनसे पूछिए मंगलसूत्र क्यों लेके भागे आपका। तो ये बेईमान लोग हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड से इस बात का खुलासा हो गया।
रिश्वत दो ठेका लो, रिश्वत दो ठेका लो। 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका चंद कंपनियों को दिया गया। आज भारत की हालत क्या कर रखी है आपने? हम 142वें नंबर पर हैं प्रति व्यक्ति आय के नाम पे। आप कहते हैं हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। आपने क्या 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत के ऊपर। तो इस बार लोग महंगाई के सवाल पे, किसानी के सवाल पे और महिला सुरक्षा के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे वोट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। 300 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आ रही हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे देश में 1,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को दिया जाएगा। 1,000 रुपए प्रति माह माताओं बहनों को दिया जाएगा। 200 यूनिट बिजली फ्री पूरे हिंदुस्तान में की जाएगी और MSP की 100% गारंटी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से। ये हमारा एजेंडा है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज मैं कोल्हापुर से जो साहू जी महाराज जी के परिवार के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके प्रचार के लिए आया हूँ और इंडिया गठबंधन को मजबूती से जनता जिता रही है। महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हर जगह पूरे देश में। सर PM बोले हैं नो रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन टू मुस्लिम टिल आई एम अलाइव, कैसे देखते हैं? वो तो रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं भाई। वो तो दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। मैंने तो वीडियो डाला है, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए ना। इन मोदी के और बीजेपी के विचारों को प्रचारित करने वाला व्यक्ति अमित मालविया कह रहा है सभी प्रकार का आरक्षण खत्म होना चाहिए। उनका सांसद तेजस्वी सूर्या कहता है आरक्षण एक गंदा दलदल है। मैंने तो वीडियो डाला है। मोहन भागवत कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो RSS के लोग, बीजेपी के लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं देश में। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, इस देश के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। वोट का अधिकार खत्म होगा, आरक्षण का अधिकार खत्म होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान खत्म होगा अगर मोदी गलती से जीत गए। सर नीतीश कुमार जी बोले हैं कि लालू साहब सिर्फ अपने परिवार के लिए देखते हैं। और वो किसके लिए देखते हैं? वो तो एक नंबर के पलटू कुमार हैं। उन्होंने तो पलटने का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। वो जो एक गेम होता है ना, वो छलांग लगाने वाला, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को शर्मिंदा किया। नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन के पूरे जो देश की जनता की भावना थी, उस भावना को अपने पैरों से कुचलने का काम किया। बिहार की भी जनता उनको माफ नहीं करेगी। थैंक यू सर।